क्या आपने कभी सच में ध्यान दिया है कि आज का इंसान जितना ज्यादा कनेक्टेड है दुनिया से, उतना ही ज्यादा अपने आप से डिसकनेक्टेड हो चुका है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, जेब में इंटरनेट है और दिमाग में हजारों सपने, हजारों मौके। लेकिन फिर भी जब हम किसी एक चीज पर पूरे मन से ध्यान लगाना चाहते हैं तो हमारा मन सबसे पहले वहीं से भाग जाता है। हम किताब खोलते हैं, पहली 2 पंक्तियां पढ़ते हैं और तीसरी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते मन किसी पुरानी याद में खो जाता है। हम काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मन किसी अधूरे डर, किसी असफलता या किसी आने वाले कल की चिंता में उलझ जाता है। और फिर हम खुद पर ही आरोप लगाने लगते हैं। शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मुझ में फोकस करने की ताकत ही नहीं है। लेकिन जरा ठहरिए, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या वाकई गलती आपकी है या फिर हमने कभी अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की? गौतम बुद्ध कहा करते थे, मन कोई दुश्मन नहीं है, मन एक शक्ति है, लेकिन बिना दिशा की शक्ति हमेशा विनाश करती है। आज हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह हो गया है, जिसे हमने खुला छोड़ दिया है। वो कभी मोबाइल की ओर दौड़ता है, कभी बीती हुई बातों में उलझ जाता है, कभी दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करने लगता है। और जब वो थक जाता है, जब वो बिखर जाता है, तो हम कहते हैं मेरा मन ही खराब है। लेकिन सच ये है, मन खराब नहीं होता, मन अकेला हो जाता है। एक बार की बात है, एक युवक था, मेहनती, सपने देखने वाला, कुछ कर गुजरने की आग लिए हुए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी, वो किसी भी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाता था। वो पढ़ने बैठता, मन भाग जाता, वो ध्यान करने बैठता, मन और ज्यादा शोर मचाने लगता। एक दिन पूरी तरह टूटकर वो एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं चाहकर भी फोकस नहीं कर पाता, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस उस युवक को पास के तालाब के किनारे ले गए। साधु बोले, इस पानी को ध्यान से देखो, क्या ये गंदा है? युवक ने देखा और बोला, नहीं महाराज, ये तो बिल्कुल साफ है। तभी साधु ने तालाब में एक पत्थर फेंका, पानी हिलने लगा, लहरें उठने लगीं, तल दिखाई देना बंद हो गया। साधु ने पूछा, अब क्या तुम्हें नीचे दिखाई दे रहा है? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं। साधु बोले, पानी वही है, गंदा नहीं हुआ है, बस डिस्टर्ब्ड हो गया है। फिर उन्होंने युवक की आंखों में देखा और कहा, ठीक यही हाल तुम्हारे मन का है। यहीं से फोकस की सबसे गहरी समझ शुरू होती है। मन को वश में करने का मतलब मन को चुप कराना नहीं है, मन को दबाना नहीं है। मन को वश में करने का मतलब है मन को शांत होने का समय देना। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जैसे ही मन को शांति चाहिए, हम उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। जैसे ही मन कुछ महसूस करना चाहता है, हम उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। धीरे धीरे मन हमसे बात करना ही छोड़ देता है, और जब मन अंदर से टूट जाता है, तब फोकस अपने आप खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन दिन भर आपकी हर बात सुनता है, लेकिन आप दिन में एक बार भी उसकी बात नहीं सुनते? फोकस की कमी मन की कमजोरी नहीं है, फोकस की कमी मन की अनसुनी पुकार है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं यहीं से शुरू होती हैं। वे कहते हैं, मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत, मन को देखो। जब विचार आए, उन्हें जाने दो। जब मन भटके, उसे प्यार से वापस ले आओ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाती है, डांट कर नहीं, डरा कर नहीं, बल्कि समझा कर। आज की ये कहानी आपको ये नहीं सिखाती कि आप दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है दुनिया में रहते हुए अपने मन को कैसे संभालें। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन की दिशा तय कर ली, उस दिन फोकस आपकी आदत बन जाएगा। याद रखिए, मन को वश में करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक यात्रा है खुद की ओर। और इस यात्रा की पहली सीढ़ी है मन को समझना। एक आम सा लड़का था, रवि। कोई बहुत अलग नहीं था वो, न कोई असाधारण प्रतिभा, न कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, कुछ कर दिखाने की चाह। रवि मेहनत करता था, सुबह उठकर तय करता, आज पूरा मन लगाकर पढ़ूंगा, आज काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठता, कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटकने लगता। कभी मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ जाता, कभी बिना वजह खिड़की से बाहर देखने लगता, कभी पुराने ख्यालों में खो जाता। काम शुरू करता तो शरीर नहीं, मन थक जाता। रात को सोते समय वो खुद से वादा करता, कल से सब बदल दूंगा, कल पूरा फोकस रखूंगा। लेकिन अगला दिन भी ठीक वैसा ही गुजर जाता। धीरे धीरे रवि के मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मुझ में फोकस करने की ताकत ही नहीं है। और यहीं से उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन वो पूरी तरह थक चुका था, न पढ़ने का मन, न काम करने की इच्छा। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में हजारों आवाजें थीं। उसी रात नींद नहीं आ रही थी। वो यूं ही मोबाइल देख रहा था कि अचानक उसकी नजर गौतम बुद्ध के एक वाक्य पर पड़ी। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ये पंक्ति रवि के भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। उसने पहली बार खुद से एक सच्चा सवाल पूछा, अगर मन ही सब कुछ है तो मैं अपने मन के साथ क्या कर रहा हूँ? उसी पल उसे एहसास हुआ, वो हर दिन अपने मन से लड़ रहा था, उसे दबाने की कोशिश कर रहा था, उसे जबरदस्ती काबू में करना चाहता था। लेकिन मन कभी जोर से नहीं संभलता। बुद्ध की शिक्षाओं में रवि ने एक बात समझी, मन को जीतना है तो पहले उसे समझना होगा। उसने सोचना शुरू किया, मैं 1 घंटे का फोकस क्यों चाहता हूं, जब मेरा मन अभी 5 मिनट भी नहीं संभल पा रहा। उस दिन रवि ने खुद से कहा, आज सिर्फ 10 मिनट, न ज्यादा न कम। और जब 10 मिनट पूरे हुए, उसने खुद को दोष नहीं दिया, उसने खुद को सराहा। धीरे धीरे उसका मन भरोसा करने लगा। उसे महसूस हुआ, मन कोई दुश्मन नहीं है, मन एक थका हुआ साथी है जिसे समझ की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन को देखना सीख जाते हो, उसी दिन से मन तुम्हारा साथ देने लगता है। रवि के साथ भी यही हुआ। उसका फोकस अचानक नहीं बढ़ा, लेकिन उसका रिश्ता अपने मन से बदल गया। और यही असली बदलाव था, क्योंकि फोकस किसी जबरदस्ती का नतीजा नहीं होता। फोकस समझ, धैर्य और सजगता से पैदा होता है। आज रवि परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो खुद से नहीं लड़ता। वो अपने मन को सुनता है, उसे समय देता है। और यही गौतम बुद्ध की सबसे गहरी सीख है। मन को वश में करना है तो पहले मन का मित्र बनना सीखो। मन दुश्मन नहीं, दिशा चाहता है। रवि उस दिन बहुत उलझा हुआ था। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मन मेरा है तो फिर ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता? इसी उलझन के साथ वो एक छोटे से ध्यान केंद्र में पहुंचा। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, शांति थी। और उसी शांति के बीच एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे। रवि ने उनके चरणों में बैठकर अपनी परेशानी कह दी। भंते, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, लेकिन मन भागता रहता है। लगता है जैसे मन ही मेरा दुश्मन बन गया है। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने रवि की आंखों में देखा, जैसे उसके भीतर चल रही लड़ाई को समझ रहे हों। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी घोड़े को देखा है? रवि थोड़ा चौंका, बोला, हाँ देखा है। भिक्षु बोले, अगर घोड़े को खुला छोड़ दो तो वो इधर उधर दौड़ेगा, कभी खेत में, कभी सड़क पर, कभी जंगल की ओर। अब बताओ, क्या घोड़ा बुरा है? रवि ने सिर हिलाया। नहीं। भिक्षु आगे बोले, घोड़ा बुरा नहीं होता, उसे बस दिशा नहीं मिली होती। लेकिन वही घोड़ा जब सही लगाम के साथ सही रास्ता पा लेता है तो वो अपने सवार को मंजिल तक पहुंचा देता है। रवि कुछ समझने लगा था। भिक्षु ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हारा मन भी ठीक उसी घोड़े जैसा है। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो शक्तिशाली है, तेज है, लेकिन बिना दिशा के। रवि ने पहली बार अपने मन को दुश्मन नहीं, एक भटके हुए साथी की तरह देखा। भिक्षु बोले, तुम मन को हर दिन डांटते हो, दबाते हो, कोसते हो कि तू क्यों भटकता है, तू क्यों नहीं मानता। लेकिन क्या तुमने कभी मन से ये पूछा कि तू भटक क्यों रहा है? ये सवाल रवि के भीतर गूंज गया। उसे याद आया, वो जब भी पढ़ने बैठता उसका मन थका हुआ होता, जब भी काम शुरू करता मन पहले से बोझिल होता। लेकिन वो कभी मन को समझने नहीं बैठा, वो सिर्फ उससे लड़ता रहा। भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा याद दिलाई। बुद्ध कहते हैं, मन को कुचलने से शांति नहीं मिलती, मन को समझने से संतुलन आता है। रवि को एहसास हुआ, वो फोकस इसलिए नहीं खोता था क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने मन को कभी दिशा नहीं दी। भिक्षु ने कहा, अगर तुम्हें फोकस बढ़ाना है तो पहले ये तय करो, आज मन से सिर्फ एक ही काम करवाना है, पूरा दिन नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, बस अभी का पल। रवि ने पूछा, अगर मन फिर भी भटक गया तो?
भिक्षु मुस्कुराए। तो उसे वापस लाओ। जैसे घोड़े की लगाम हल्के से खींची जाती है, वैसे ही ध्यान को वापस लाया जाता है, गुस्से से नहीं, समझ से। उस पल रवि ने बहुत बड़ा सच समझा। मन को वश में करना कोई युद्ध नहीं है, ये एक संवाद है। जिस दिन तुम मन को सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन मन तुम्हारा साथ देने लगेगा। बुद्ध की यही शिक्षा है। मन दुश्मन नहीं है, मन शक्ति है, और शक्ति को दिशा मिल जाए तो फोकस अपने आप पैदा होता है। रवि उस दिन ध्यान केंद्र से कोई चमत्कार लेकर नहीं लौटा, लेकिन वो एक नई समझ लेकर लौटा। अब वो मन से लड़ेगा नहीं, मन को रास्ता दिखाएगा, और यहीं से उसके फोकस की यात्रा वास्तव में शुरू हुई। मल्टीटास्किंग, फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन। आज की दुनिया में एक शब्द बहुत गर्व से बोला जाता है, मल्टीटास्किंग। हम कहते हैं, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं, मैं तेज हूं, मैं आगे हूं। लेकिन सच पूछिए, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस थकते जा रहे हैं? रवि को भी यही लगता था। उसे लगता था, अगर मैं एक साथ सब कर लूं तो समय बच जाएगा। वो पढ़ते हुए मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखता, खाना खाते हुए रील स्क्रॉल करता, काम करते हुए आने वाले कल की चिंता करता। दिन भर वो बहुत व्यस्त रहता, लेकिन रात को जब खुद से पूछता, आज क्या हासिल किया, तो मन चुप रह जाता। एक दिन वो फिर ध्यान केंद्र पहुंचा। वही वृद्ध भिक्षु आज भी वहीं बैठे थे। रवि ने थोड़ा गर्व से कहा, भंते, मैं कोशिश करता हूं कि समय बर्बाद ना हो, मैं एक साथ कई काम करता हूं। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा दिया उठाया और पूछा, अगर इस दिए को तुम 2 दिशाओं में जला दो तो क्या होगा? रवि ने कहा, रोशनी कम हो जाएगी। भिक्षु बोले, ठीक यही तुम अपने मन के साथ कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा, बुद्ध ने कहा था, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, जब खाते हो तो सिर्फ खाओ, जब सुनते हो तो सिर्फ सुनो। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। भिक्षु ने समझाया, मन एक साथ 2 नावों में नहीं चल सकता, तुम उसे मजबूर करते हो। पढ़ाई भी करो, मोबाइल भी देखो, भविष्य की चिंता भी करो। तो मन क्या करता है? वो टूट जाता है, बिखर जाता है। रवि ने पहली बार ईमानदारी से महसूस किया, वो फोकस इसलिए नहीं खोता था क्योंकि काम मुश्किल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका ध्यान हर पल बटा हुआ था। भिक्षु ने कहानी सुनाई। एक बार एक लकड़हारा था। वो एक साथ 2 पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। न एक पेड़ गिरा न दूसरा। शाम को वो थक कर बैठ गया। अगले दिन उसने एक ही पेड़ चुना, पूरे ध्यान से कुल्हाड़ी चलाई और थोड़ी ही देर में पेड़ गिर गया। भिक्षु ने पूछा, बताओ, शक्ति बदली थी या दिशा? रवि चुप था। उसे जवाब मिल चुका था। आज हम भी ठीक उसी लकड़हारे जैसे हैं। हम एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। बुद्ध की शिक्षा बहुत सरल है, एक समय पर एक ही काम। क्योंकि जब तुम पूरा ध्यान एक जगह लगाते हो तो मन शांत होता है, और शांति से ही फोकस पैदा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? वही पल असल फोकस होता है। न तनाव, न भाग दौड़, बस एक प्रवाह। रवि ने उसी दिन एक छोटा सा नियम बनाया। पढ़ते समय मोबाइल दूर, खाते समय सिर्फ खाना, काम करते समय सिर्फ काम। शुरुआत में मन बेचैन हुआ, बार बार इधर उधर भागा, लेकिन रवि ने मन को डांटा नहीं, बस हर बार उसे वापस लाया। और कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि काम कम समय में बेहतर होने लगा, थकान कम होने लगी, और सबसे बड़ी बात, मन शांत रहने लगा। यही गौतम बुद्ध की गहरी सीख है। फोकस बढ़ाना है तो काम मत बढ़ाओ, ध्यान को एक जगह टिकाओ। मल्टीटास्किंग तुम्हें तेज नहीं बनाता, वो तुम्हें धीरे धीरे खाली करता है, लेकिन एक समय पर एक काम तुम्हें पूरा बनाता है। मन को देखने वाला बनो, मन मत बनो। रवि को अब एक बात साफ होने लगी थी, मन को रोकना जितना मुश्किल है, उसे समझना उतना ही जरूरी है। एक दिन ध्यान केंद्र में भिक्षु ने रवि से कहा, आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो और देखो। रवि को हैरानी हुई, देखो क्या देखना है? वो बैठ गया, आंखें बंद की। कुछ ही पलों में विचार आने लगे, कभी पढ़ाई का ख्याल, कभी पैसे की चिंता, कभी बीते कल की कोई बात। रवि परेशान हो गया। उसने आंखें खोल दी और बोला, भंते, मेरा मन बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मन चल रहा है? रवि चुप हो गया। भिक्षु बोले, क्योंकि कोई है जो मन को देख रहा है, और वही तुम हो। यहीं से बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा
रवि के सामने खुलने लगी। बुद्ध कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। हम अक्सर कहते हैं, मुझे गुस्सा आया, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। जरा ध्यान दीजिए, हम कहते हैं मुझे गुस्सा आया, मतलब गुस्सा कोई चीज है जो आई और जाएगी। अगर गुस्सा ही आप होते तो आप कहते मैं गुस्सा हूं, लेकिन आप कहते हैं मुझे गुस्सा आया। इसका मतलब साफ है, गुस्सा आप नहीं है, वो एक अवस्था है। भिक्षु ने एक उदाहरण दिया, आसमान को देखो, कभी उसमें काले बादल आते हैं, कभी सफेद, कभी तूफान, कभी शांति, लेकिन क्या आसमान कभी बदलता है? रवि ने कहा नहीं। भिक्षु बोले, विचार बादल हैं और तुम आसमान हो। ये बात रवि के भीतर उतर गई। अब तक वो हर विचार को अपना मान लेता था, हर चिंता को अपनी पहचान बना लेता था, इसलिए विचार आते ही वो बह जाता था, फोकस टूट जाता था। लेकिन उस दिन उसने पहली बार विचारों को दूरी से देखा। एक विचार आया, ये काम मुश्किल है। रवि ने उसे पकड़ा नहीं, बस देखा। दूसरा विचार आया, मोबाइल देख लो। रवि ने उसे भी बस देखा। कुछ पल बाद वो विचार अपने आप चला गया। रवि को हैरानी हुई, विचार आए लेकिन वो टूट नहीं गया। भिक्षु ने समझाया, जिस दिन तुम विचारों से चिपकना छोड़ दोगे, उसी दिन मन की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। मन को वश में करने का मतलब विचारों को मारना नहीं है। विचार तो आएंगे, लेकिन अब विचार तुम्हें नहीं चलाएंगे, तुम उन्हें देखोगे। यहीं से फोकस पैदा होता है, क्योंकि जब तुम हर विचार के पीछे भागना बंद कर देते हो तो ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा एक काम में टिकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप अपने विचारों को बस देखते हैं तो उनके बीच एक खाली जगह बनती है। उसी खाली जगह में शांति होती है, स्पष्टता होती है, फोकस होता है। रवि अब पढ़ते समय विचारों से लड़ता नहीं था, वो बस उन्हें देखता था, और धीरे धीरे विचारों की ताकत कम होने लगी। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने मन को देखने वाले बन जाते हो तो मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता, वो तुम्हारा औजार बन जाता है। और यही मन को वश में करने का सबसे गहरा रास्ता है। तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख रहा है। और जिस दिन ये बात अनुभव में उतर जाती है, फोकस अपने आप गहराने लगता है। मन को शांत करने का अभ्यास। रवि बहुत देर से उस ध्यान केंद्र में बैठा था। बाहर दुनिया की आवाजें थीं, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही शोर चल रहा था। कभी बीते कल की बातें, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी वो शब्द जो किसी ने उसे कह दिए थे और अभी तक उसके मन में गूंज रहे थे। आखिरकार रवि ने भिक्षु से पूछा, मैं समझ गया कि मन को दबाना नहीं है। मैं ये भी समझ गया कि मल्टीटास्किंग फोकस को तोड़ देता है, और ये भी समझा कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला हूं। लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? भिक्षु ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, कोई कठिन साधना नहीं बताई। उन्होंने बस इतना कहा, सांस से। रवि थोड़ा चौंका, इतनी बड़ी समस्या और इतना छोटा सा उत्तर। भिक्षु बोले, दिन में सिर्फ 5 मिनट, न मंत्र चाहिए, न किसी मुद्रा की जरूरत, बस बैठो और अपनी सांस को देखो। रवि ने कहा, लेकिन मेरा मन तो बार बार भागता है। भिक्षु मुस्कुराए, भागेगा, यही तो मन का स्वभाव है। जब वो भागे तो नाराज मत होना, बस उसे वापस ले आना। यहीं पर बुद्ध की एक गहरी शिक्षा छुपी है। बुद्ध कहते थे, मन को शांत करने का मतलब मन को खामोश करना नहीं है। मन को शांत करने का मतलब है मन से दोस्ती करना। हम अक्सर क्या करते हैं, जब मन भटकता है तो खुद से लड़ने लगते हैं। मेरा मन बहुत खराब है, मुझसे ध्यान नहीं होता, मुझ में फोकस की कमी है। लेकिन बुद्ध का मार्ग लड़ाई का नहीं, समझ का मार्ग है। जरा सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीख रहा हो और बार बार गिर जाए तो क्या आप उसे डांटेंगे? क्या आप कहेंगे कि तू कभी चल ही नहीं पाएगा? नहीं, आप उसे उठाएंगे, सहारा देंगे और फिर से चलने को कहेंगे। मन भी वैसा ही है, जब वो भटके तो बस उसे पकड़कर सांस पर वापस ले आइए। सांस जो हमेशा आपके साथ है, जो ना अतीत में है न भविष्य में। सांस सिर्फ इस पल में होती है। जब आप सांस को देखते हैं तो आप अपने आप वर्तमान में लौट आते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने सांस को ध्यान का आधार बनाया। रवि ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसका मन हर 10 सेकंड में भाग जाता, कभी काम की चिंता, कभी मोबाइल की याद, कभी कोई पुरानी बात। लेकिन उसने भिक्षु की बात याद रखी, जब मन भागे तो उसे वापस लाओ, न गुस्सा,
ना निराशा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मन अब भी भागता है, लेकिन अब वो उसके पीछे भाग नहीं रहा, वो बस देख रहा है। यहीं से फोकस बनना शुरू होता है। फोकस कोई जादू नहीं है, फोकस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। फोकस एक अभ्यास है। जैसे शरीर की मांसपेशियां रोज की एक्सरसाइज से मजबूत होती है, वैसे ही मन की मांसपेशी रोज के ध्यान से मजबूत होती है। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट अपने मन को बैठना सिखाते हैं, तो धीरे धीरे वो भागना कम करेगा और एक दिन आप देखेंगे जो काम पहले आप आधे मन से करते थे, अब उसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं। काम बोझ नहीं लगता, पढ़ाई थकान नहीं देती और जीवन एक दौड़ नहीं लगता। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वो पूरी दुनिया को साध सकता है। लेकिन साधने का रास्ता कठोर नहीं है, वो बहुत कोमल है, बहुत सरल है। बस रोज अपने आप को 5 मिनट दीजिए, सांस को देखिए, मन भागे उसे वापस लाइए। याद रखिए, आप असफल नहीं हो रहे, आप अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास से ही फोकस पैदा होता है, शांति पैदा होती है और वही शांति आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप दिन में 5 मिनट खुद को दे सकते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन बाहरी दुनिया की उथल-पुथल आपको हिला नहीं पाएगी। यही बुद्ध का मार्ग है, यही फोकस का रहस्य है। अकेलापन और फोकस का गहरा रिश्ता। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे थे, जंगल में सन्नाटा था। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई देखने वाला नहीं। एक व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा था। वही व्यक्ति जो कभी एक महल में रहता था, जहां हर समय सेवक, संगीत, भोजन और लोग मौजूद रहते थे। वही व्यक्ति गौतम बुद्ध। अक्सर लोग पूछते हैं, बुद्ध जंगल में क्यों गए, महल छोड़कर क्यों निकले, इतनी सुविधाएं छोड़ने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। क्योंकि भीड़ में आवाजें होती हैं और अकेलेपन में जवाब मिलते हैं। आज की दुनिया में हम अकेलेपन से डरते हैं, हम अकेले बैठ नहीं पाते। जैसे ही कुछ पल की खामोशी मिलती है, हम मोबाइल उठा लेते हैं। कोई वीडियो, कोई रील, कोई मैसेज। क्यों? क्योंकि अकेलापन हमें खुद से मिलवा देता है और खुद से मिलना सबसे मुश्किल काम है। बुद्ध कहते थे, अकेलापन डर नहीं है, अकेलापन आत्मा का आईना है। रवि को भी अकेले बैठने से डर लगता था। जब भी वो अकेला होता, उसके मन में बहुत से सवाल उठते, असफलता की यादें, डर, अधूरी इच्छाएं। इसलिए वो हर समय खुद को व्यस्त रखता, मोबाइल, लोग, काम। लेकिन एक दिन भिक्षु ने उससे कहा, अगर तुम फोकस चाहते हो तो पहले अकेलापन सीखो। रवि ने पूछा, अकेलापन और फोकस का क्या रिश्ता है? भिक्षु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक झील थी, उसमें पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन जब भी लोग उसके आसपास शोर करते, पत्थर फेंकते, तो पानी हिल जाता और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब झील अकेली होती, शांत होती, तो उसका तल आसानी से दिख जाता। भिक्षु बोले, मन भी एक झील है और फोकस उस झील की गहराई में छुपा है। जब मन लगातार लोगों, आवाजों, स्क्रीन और सूचनाओं से घिरा रहता है, तो वो कभी स्थिर नहीं होता और जहां स्थिरता नहीं, वहां फोकस नहीं। यही कारण है कि बुद्ध जंगल गए। वो लोगों से नफरत नहीं करते थे, वो दुनिया से भागे नहीं थे, वो बस अपने मन की आवाज सुनना चाहते थे। अकेले बैठना मन को वश में करने की पहली शर्त है। जब आप अकेले बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी भूमिका के, तो धीरे धीरे मन की परतें खुलती हैं। पहले बोरियत आती है, फिर बेचैनी, फिर पुराने विचार, फिर दबे हुए भाव। लेकिन अगर आप भागे नहीं, तो एक पल आता है जहां मन खुद शांत होने लगता है। यहीं असली ध्यान जन्म लेता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, वो किसी भी भीड़ में खुद को खोता नहीं। फोकस का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, फोकस का मतलब है दुनिया में रहते हुए खुद से जुड़े रहना, और ये जुड़ाव अकेलेपन से आता है। रवि ने एक छोटा सा प्रयोग किया, दिन में सिर्फ 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस खुद के साथ बैठना। पहले दिन उसे बहुत अजीब लगा, मन बार बार उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया, जो काम वो घंटों में करता था, अब कम समय में हो रहा है। ध्यान टिकने लगा, मन हल्का होने लगा, क्योंकि अब वो अपनी ऊर्जा हर जगह नहीं बिखेर रहा था। बुद्ध की एक गहरी बात है,
जो व्यक्ति खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती खुद को पूरा महसूस करने के लिए। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी बिना मोबाइल, बिना शोर खुद के साथ 10 मिनट बिताए हैं? अगर नहीं, तो शायद यही वो जगह है जहां से आपका फोकस भाग रहा है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अकेलापन एक साधना है, और जो इस साधना को समझ लेता है वो अपने मन को भी समझ लेता है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही फोकस की जड़ है। अगर बुद्ध अकेले बैठने का साहस न करते तो आज हमें ये ज्ञान कभी नहीं मिलता। जरा कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, सोना, सुख, सम्मान, लोग, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था। अगर वो भी हमारी तरह सोचते, अकेले क्यों बैठना, इतना सोचने से क्या होगा, भीड़ में ही तो जीवन है, तो शायद वो भी उसी भीड़ में खो जाते। लेकिन बुद्ध ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने शोर से दूरी बनाई, लोगों से नहीं, अपने भीतर के शोर से। और यही सबसे कठिन निर्णय था। अकेले बैठना आसान नहीं होता। खामोशी सबसे पहले डर पैदा करती है। जब कोई आवाज नहीं होती तो मन खुद बोलने लगता है। पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, डर, पछतावा, गुस्सा, अधिकतर लोग यहीं से भाग जाते हैं। मोबाइल उठा लेते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं, क्योंकि खुद से सामना करना हिम्मत मांगता है। बुद्ध ने उस डर से भागना नहीं चुना, उन्होंने उसी डर के साथ बैठना चुना। दिन, हफ्ते, महीने वो अकेले बैठे रहे, ना कोई मनोरंजन, ना कोई सहारा, और धीरे धीरे जो डर था वो समझ में बदलने लगा, जो बेचैनी थी वो शांति में बदलने लगी। यहीं से ज्ञान पैदा हुआ, यहीं से मन पर पकड़ बनी, यहीं से फोकस जन्मा। आज हम फोकस की बातें करते हैं, टिप्स ढूंढते हैं, ट्रिक्स खोजते हैं, लेकिन बुद्ध का रास्ता बहुत सीधा था। अपने मन से भागो मत, उसे समझो। रवि को भी ये बात देर से समझ आई। वो सोचता था, मेरा मन ही खराब है, मुझ में ही कमी है, मैं कभी फोकस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब उसने अकेले बैठना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ, मन खराब नहीं था, मन बस सुना जाना चाहता था। जो मन सालों से भागता रहा हो, उसे अचानक शांत रहने को कहो तो वो मानेगा नहीं। जैसे किसी बच्चे को जो रो रहा हो, अगर चुप करा दिया जाए तो वो और रोता है, लेकिन अगर उसे सुना जाए, समझा जाए, तो वही बच्चा खुद शांत हो जाता है। मन भी ठीक वैसा ही है। अकेलापन मन को सजा नहीं देता, अकेलापन मन को सुरक्षित महसूस कराता है। और जब मन सुरक्षित महसूस करता है तो वो आपके साथ काम करने लगता है, आपके खिलाफ नहीं। यही वजह है कि बुद्ध का अकेलापन कमजोरी नहीं बना, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। आज आपका मन भटका हुआ लग सकता है, कमजोर लग सकता है, अस्थिर लग सकता है, लेकिन हो सकता है यही भटका हुआ मन कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। बस उसे दबाने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। बस भीड़ से नहीं, कुछ देर खुद से मिलने की जरूरत है। अगर बुद्ध उस रात अकेले बैठने का साहस न करते तो शायद आज हम भी मन को समझने का साहस न कर पाते, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए आज हमारे पास एक रास्ता है, और अब ये रास्ता आपके सामने है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप खुद के साथ कुछ पल बैठने का साहस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपका फोकस कहीं गया नहीं है, वो बस आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, मन को जीतने का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है। मन को जीतने का मतलब है दुनिया में रहते हुए खुद से जुड़ जाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मन को वश में करने के लिए सब छोड़ना पड़ता है, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां। लेकिन बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो बस इतना कहा, जहां हो, जैसे हो, वहीं रहते हुए जागृत हो जाओ। एक बार की बात है, एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था, धंधा अच्छा चल रहा था, पर मन हमेशा अशांत रहता। उसने पूछा, भंते, क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए तभी शांति मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे कटोरे की ओर इशारा किया। कटोरा आधा पानी से भरा था। बुद्ध बोले, अगर ये कटोरा हिलता है तो पानी छलकता है, लेकिन अगर तुम हाथ स्थिर रखो तो पानी अपने आप शांत हो जाएगा। व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, समस्या कटोरा नहीं है, समस्या हाथ की अस्थिरता है। दुनिया कटोरा है, मन हाथ है। यही जीवन का रहस्य है। दुनिया को दोष मत दो, काम को दोष मत दो। मोबाइल, लोग, जिम्मेदारियां, ये सब बहाने हैं। असल लड़ाई मन के भीतर चलती है, और ये लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, ये लड़ाई समझ से जीती जाती है।
इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। अब सवाल ये है, ये युद्ध कैसे जीता जाए? बड़े बड़े नियमों से नहीं, कठोर तपस्या से नहीं, छोटे छोटे कदमों से। पहला कदम, एक समय में एक काम। जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब चलो तो सिर्फ चलो। मन को टुकड़ों में मत बांटो, क्योंकि मन टूटता नहीं, मन बंटता है, और बटा हुआ मन कभी फोकस नहीं कर पाता। दूसरा कदम, रोज थोड़ा सा मौन। पूरे दिन की भागदौड़ में अगर 24 घंटे में 5 मिनट भी खुद के साथ नहीं बैठे तो मन कहाँ जाएगा? मौन मन की दवा है। जब बाहर सब शांत होता है तभी अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। तीसरा कदम, विचारों को देखना, उनसे लड़ना नहीं। जैसे ही कोई गलत विचार आए हम डर जाते हैं या खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, देखो, बस देखो, विचार को आने दो, जाने दो। जैसे नदी में पत्ते बहते हैं, नदी हर पत्ते को पकड़ने नहीं लगती, वो बस बहती रहती है। आप भी नदी बनिए। विचार पत्ते हैं, धीरे धीरे मन समझने लगता है कि उसे सुना जा रहा है, और जो मन सुना जाता है वो विद्रोह नहीं करता। यहीं से फोकस पैदा होता है। रवि ने भी यही किया। उसने सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश नहीं की, बस एक काम चुना, एक समय चुना, और रोज थोड़ा सा खुद के साथ बैठा। कुछ दिनों में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों में एक बदलाव जरूर आया। मन कम भटकने लगा, काम में डूबने लगा, और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा लौट आया। यही असली जीत है। मन को जीतना कोई ट्रॉफी नहीं देता, कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन ये जीत आपको वो देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। स्पष्टता, शांति, फोकस। तो दोस्तों, आज से खुद से एक वादा कीजिए, दुनिया बदलने की नहीं, मन से लड़ने की नहीं, बस उसे समझने की। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उस दिन आपने जीवन को समझ लिया, और वही बुद्ध का रास्ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि ये शब्द आपकी ही जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और ऐसी ही मन, जीवन और आत्मा को छूने वाली गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए टॉप बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, यहाँ हर कहानी आपकी सोच बदलने के लिए होती है। शायद अगली कहानी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।